दोस्तों, जब जब किसी पुरुष पर कोई आपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो सबसे पहले उसकी मदद के लिए कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी उसकी ढाल बनकर सामने खड़े हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसे ही होता है। कोई नकली व्यक्ति ऑफिसर बन के बात करता था और वो सीधा फोन करता था, तो पत्नी हमेशा ढाल बनकर सामने खड़े हो जाया करती थी। इसी बहाने से सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे करके लगभग 2500 महिलाओं को फोन करता है। उनमें से ना जाने कितनी महिलाओं की वो आबरू लुटता है और ना जाने कितनी ही महिलाओं से हो वसूली करता है। बहुत सारे पैसे इस तरह से वसूलता था, लेकिन एक गलती ने उस व्यक्ति को न केवल सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि जो उसके पीछे छुपे हुए मंसूबे थे वह सब उजागर जब होते हैं तो लोग इस घटना के बारे में जानकर हैरान थे, परेशान थे कि कोई व्यक्ति आखिरकार इस हद तक कैसे जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है, बसंत कुंज। दरअसल एक व्यक्ति फोन करता है, जैसे एक घंटी बजती है, उधर से एक महिला बोलती है। इधर से कहा जाता है कि मैं सीबीआई ऑफिसर बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात कुलदीप चौधरी से हो सकती है? तो सामने से महिला कहती हैं कि वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, मैं उनकी पत्नी बात कर रही हूं। तभी वह बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि जितनी जल्दी हो सके मेरी उनसे बात कर दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया है वो अपराध क्षमा के लायक नहीं है। उन्हें बहुत बड़ी सजा हो सकती है, कम से कम 11 साल के लिए वो सलाखों के पीछे जाने वाला है। जब इस तरह की बात पत्नी सुनती है तो पत्नी घबरा जाती है। वो कहती है कि क्या बात है, क्या परेशानी है, क्या मैं जान सकती हूं? सामने वाला व्यक्ति कहता है कि आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है। जब पति आए तो उससे बात कर देना, नहीं तो हमारी पूरी टीम आएगी और तुम्हारे पति को गिरफ्तार करके ले जाएगी। बस इतना था कि पत्नी घबराने लगती है, परेशान होने लगती है। उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो लड़खड़ा रही है, डर रही है। अब सामने वाले व्यक्ति ने उससे कहा कि ठीक है, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उस महिला से आपकी बात करना चाहता हूं जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ है, अपराध हुआ है। अब बस कुछ ही देर में उधर से आवाज लगता है कि तुम इनसे बात करो। ये दरअसल कुलदीप चौधरी की पत्नी है। जब बात पत्नी की उस महिला ने उस महिला से बातचीत करना शुरू किया, तब कहीं जाकर उसे डर लगने लगता है कि बात अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद कोई मजाक था, लेकिन यह सच था। और सच में ही उस महिला के पति ने कुछ ऐसा अपराध किया था। जब यहां पर बात पुलिस उसे गिरफ्तार करने की बात करती है तो उसे पूछा जाता है कि आखिरकार मेरी पति ने ऐसा अपराध क्या किया है? तो वो कहता है कि तुम्हारे पति ने लगभग 90 अलग अलग महिलाओं को फोन किए हैं, उनसे अश्लील बातें की हैं। तुम्हारे पति ने इस महिला के साथ जिससे वो फोन पर अभी बातचीत करा रहा था, उसके साथ भी उसने गंदा और घिनौना कृत्य किया है। इसलिए हम तुम्हारे पति को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। बात अभी फोन पर ही चल रही थी। उस महिला ने कहा कि मेरे पति को तुम छोड़ दो और जो भी उनसे गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं। इन बहन जी से भी हाथ जोड़कर विनती कर रही हो। जब ये सामने वाले से रो के गिड़गिड़ाते हुए वो महिला अपने पति को बचाने की लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, भीख मांग रही थी, तब कहीं जाकर सामने वाला व्यक्ति कहता है ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, कुछ खर्च करना पड़ेगा। बात जब पैसे की आती है तब वो कहता है कि ठीक है, मैं एम्स के पास जो मेट्रो स्टेशन है वहां आपको खड़ा मिलूंगा और तुम आ जाना और तुम्हें कुछ पैसे लेकर आने होंगे। दरअसल उस महिला से 50,000 रुपये की मांग की गई थी। उस महिला ने अपने पति से बातचीत भी नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में जिस तरह से अशांति अगर हो गई तो शायद घर में दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए अपने पति को बिना बताए ही वह महिला 50,000 रुपये का इंतजाम करती है और उसके बताए हुए फोन वाले व्यक्ति के समय और दिन के हिसाब से वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद पहले से वहां पर एक कार खड़ी हुई थी और उस कार में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उसको पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, जैसा उस महिला के साथ हुआ है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। उस महिला ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी इज्जत की, अपनी आबरू की भीख मांगी, लेकिन कार में बैठा हुआ वो व्यक्ति साफ इनकार कर देता है। कहता है कि तुम शायद मुझे जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं,
मैं सीबीआई का ऑफिसर हूं और तुम्हारे पति को गिरफ्तार कर सकता हूं, और यकीन ना आए तो मैं सिर्फ अभी पुलिस को फोन करता हूं और तुम्हारे पति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसने उसकी कंपनी के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी जो पहले से ही रखता था, कहां काम करता था और किस कंपनी में काम करता था और उसकी क्या क्या ड्यूटी हुआ करती थी, घर से कब निकलता है कब नहीं निकलता, इस तरह की छोटी मोटी जानकारी उसके पास रखी हुई थी। कुछ जानकारियां थीं तो कुछ पत्नी ने स्वयं ही उसको बता दी। उसकी पत्नी को कुछ इस तरह से मजबूर किया गया कि उस कार के अंदर ही उसकी इज्जत को, उसकी आबरू को लूट लिया गया, और वो महिला सोचकर परेशान थी कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ है। यहाँ 50,000 रुपये भी चले गए, साथ ही उसकी आबरू भी चली गई। वो महिला घर जाती है और घर जाने के बाद बेइंतहा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद ना तो कुछ खाने पीने में मन था उसका, ना ही किसी काम में मन था। तभी उसके पति ने कहा कि तुम इतना परेशान क्यों हो, आखिरकार क्या बात है। जब लगातार 2-3 दिन बीत जाते हैं तब उस महिला ने अपने पति को अपनी आपबीती बताई कि तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा आज मैं भुगत रही हूं। उसका पति कहता है, मैंने तो कोई अपराध ही नहीं किया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब झूठी बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पति लगातार अपनी सफाई दे रहा था। सफाई देते देते कुछ उसने ऐसी कस्में खाई, कुछ ऐसे वादे किए कि उसकी पत्नी को पूरी तरह से यकीन हो जाता है, और तब कहीं जाकर उसका पति भी टूट जाता है कि उसकी पत्नी के साथ इतना गंदा घिनौना कृत्य हो चुका है। पत्नी की आबरू भी लूट चुकी है और उसके पैसे भी जा चुके हैं, बहुत ज्यादा। जब दोनों पति पत्नी परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं पत्नी इनसिक्योर फील कर रही थी कि ये बात जानने के बाद ऐसा ना हो उसका पति उसे छोड़ दे। लेकिन उसका पति वाकई एक अच्छा इंसान निकला। उसका पति अपनी पत्नी को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद ये सारी बातें वहां बताई जाती हैं। जब पुलिस को ये बात बताई जा रही थी तो पुलिस सुनने के बाद हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार ऐसा कुछ था तो आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में आकर यह बातचीत करनी चाहिए थी, उसके बारे में पूछना चाहिए था, उसका आई कार्ड चेक करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो करने चाहिए थे, लेकिन उस महिला ने सिर्फ अपने पति को बचाने में पूरा ध्यान लगाया। उसने ये सोचा ही नहीं कि यह व्यक्ति न केवल पैसे वसूल रहा है बल्कि उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य भी कर रहा है। आखिरकार पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है। जब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर पता निकाला जाता है, जिस जगह पर वो कार खड़ी हुई थी उस कार के नंबर आ जाते हैं, और कार के नंबर आने के बाद उस व्यक्ति के बारे में पता निकालने की कोशिश की जाती है। इस महिला के घर में जो लैंडलाइन फोन लगा हुआ था, क्योंकि जो फोन आया था वो किसी मोबाइल पर नहीं बल्कि यह सन 2011 के अंतिम दिसंबर के आसपास की घटना थी। और जब फोन आता है लैंडलाइन पर, तो लैंडलाइन पर आने वाली इनकमिंग फोन के बारे में जब डिटेल निकाली गई तब पता चलता है कि एक नंबर से जो फोन आया था उस नंबर की जब सीडीआर निकलवाई जाती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसके एड्रेस निकलवाया जाता है, तो पता चलता है कि ये नंबर मुंबई का एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है रवि भूपेंद्र नाथ वर्मा, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। उस व्यक्ति ने किसी अन्य नंबर से वगैरह फोन किया है। उसकी गाड़ी के आधार पर इसका पता चल जाता है। पुलिस अब इस व्यक्ति की पड़ताल में जुड़ जाती है, तलाश में जुड़ जाती है। लगभग पुलिस को 4 महीने का वक्त लगता है। 4 महीने के बाद आखिरकार यह रवि भूपेंद्र नाथ वर्मा पुलिस की हिरासत में आ जाता है और ठाणे पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। मुंबई के पास एक जगह ठाणे, वहां की पुलिस जब इसे गिरफ्तार करती है तब दिल्ली पुलिस को संपर्क किया जाता है। दिल्ली की एक टीम सीधा मुंबई जाती है। मुंबई जाने के बाद इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर सीधा दिल्ली लेकर आती है, और दिल्ली लाने के बाद जिस जिस नंबर से ये बातचीत किया करता था, जैसे जैसे ये बात किया करता था, अब पुलिस इससे पूछताछ करती है, पड़ताल करती है, तो इसने चौंकाने वाली बात बताई। दरअसल इसके पास एक ऐसा मोबाइल था, उसी मोबाइल से वो लड़की बनकर भी बात कर लिया करता था और उसी मोबाइल से वो लड़का बनकर भी बात करता था। कभी वो कहता था कि मैं MTNL का ऑफिसर हूं, तो कभी कहता था मैं CID का ऑफिसर हूं, तो कभी कहता था कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूं, तो कभी CBI का ऑफिसर बनकर बात करता था।
अलग अलग जगह बात करता था और उसके टारगेट पे सिर्फ महिलाएं हुआ करती थीं। उसके पास कुछ इस तरह का डेटा हुआ करता था जैसे कॉल सेंटर में अक्सर लोगों के पास डेटा होते हैं। उनका एड्रेस होता है, उनका नंबर होता है, उनका नाम लिखा होता है और उसी डेटा पर वो फोन करता था। यदि किसी पुरुष ने फोन उठाया तो उस फोन का कभी रिस्पॉन्स नहीं देता था, जवाब नहीं देता था, फोन काट दिया करता था। लेकिन जब कभी महिला फोन उठाया करती थी तो महिला के फोन उठाने के बाद वो ऑफिसर बनता था। ऑफिसर बनकर कहता था कि तुम कौन बोल रही हो? मैं इस घर के मालिक से बात करना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारे इस घर के मालिक ने लगातार अश्लील बातें की हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है और यकीन ना हो तो अभी देख लीजिए, मेरे पास ये शिकायत लेकर आई है। और जैसे ही बात शिकायत की होती थी तब उसमें मोबाइल में एक बटन दबाता था। उसी मोबाइल से ही वो लड़की बन के बात कर लिया करता था और जो महिलाएं उसकी झांसे में आती थीं, उन महिलाओं को वो एकांत एक ऐसी जगह बुलाया करता था जहां वो पैसे लेकर आ जाया करती थीं। और जो उनमें से सुंदर अच्छी महिलाएं होती थीं, उनकी वो इज्जत पर, आबरू पर हाथ डालने की कोशिश करता था। बसंत कुंज में भी उसने ऐसा ही किया था। लगभग उसने 1 साल से ज्यादा के समय में 2500 से ज्यादा महिलाओं को फोन किए। उसमें ठाणे भी फोन करता है, मुंबई के नवी इलाके में फोन करता है, पुणे में फोन करता है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फोन करता है। जगह जगह रहता था और जगह जगह रहकर वो फोन करता था और जो महिलाएं उसके झांसे में आती थीं, इसी तरह से करता था। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि इसने लगभग 40 महिलाओं की इज्जत को लूटा, उनकी आबरू को लूटा। बाकी बड़ी संख्या में 500 से ज्यादा महिलाओं से इसने 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की रकम को वसूल कर उसने अपनी जेब में भर लिया। पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया था तब उसने तोते की तरह एक एक चीज बताई और पुलिस ने इसको लंबे समय के लिए जेल भेज दिया था। लेकिन आगे इसके भविष्य में क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसको कितनी सजा हुई, इसके बारे में ज्यादा अपडेट नहीं मिल पाई थी। लेकिन जो भी इस व्यक्ति ने किया था, ये घटना सन 2011 और 2012 में मुंबई और दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गई थी और उस वक्त महिलाओं को जागरूक करने के लिए एक तरह का अभियान चलाया गया था। इस तरह का यदि फोन आपके पास आता है तो आप उससे डरे ना, घबराए ना, बल्कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इस तरह की बात बताएं ताकि पुलिस आपकी मदद कर सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज के दौर में भी कुछ फोन जो आते हैं वो फेक फोन आते हैं। कभी वो मैसेंजर पे आते हैं, कभी व्हाट्सएप पर कॉल आते हैं, कभी कोई महिलाएं बन के बात करती हैं तो कोई कभी पुरुष बनकर बात करते हैं, कभी रिकॉर्डेड वीडियो चलती हैं और रिकॉर्डेड वीडियो चलने के बाद सामने वाले व्यक्ति के सामने जो महिलाएं होती हैं, जबकि वह सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो होती है, उसमें एक एक करके कपड़े अपनी तन से उतारते चले जाते हैं और सामने वाले व्यक्ति की फोटो तस्वीर उस वीडियो में आ जाती है। उसके बाद फिर वसूली का धंधा शुरू होता है। यदि व्यक्ति पैसे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसको डराया धमकाया जाता है कि हम सीबीआई के ऑफिसर बात कर रहे हैं या हम सीआईडी के ऑफिसर बात कर रहे हैं और उनसे वो पैसे इस तरह से ऐंठने शुरू कर देते हैं, वसूलने शुरू कर देते हैं। यदि आपके पास इस तरह का कभी फोन आता है या किसी परिचित के पास फोन आता है तो उसके फोन का बिल्कुल भी रिस्पांस ना दें और उसे बताई हुई रकम बिल्कुल भी ना दें। यदि कोई लगता है, दिक्कत है, परेशानी है तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगे, आपकी हर हाल में मदद होगी। दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।